Greetings everyone. I Ishan Sharma on behalf of Legal Stand. Today we will be discussing about the copyright questions which were asked in last 2 years of NLU Delhi examination. जैसे आप सबको पता है कि लास्ट ईयर एलेट 2025 हुआ था और उसके पहले AIET 2024 हुआ था और इसमें IPR के क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और आज हम कॉपीराइट का डोमेन हम देखेंगे कि इस ईयर और लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2025 में 3 कॉपीराइट के क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2024 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशंस बताएंगे और क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है जो कॉपीराइट में जो हमें पढ़ना होगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम and directly come to the questions which were asked in exam. So let's read and start with question number 23 which deals with Indian Copyright Act. So इस question में पूछ के आ रहा है हमसे, Indian Copyright Act 1957 recognizes the moral right of authors under dash as dash. तो हमें पता होना चाहिए कि section 57 deals with authors special right और authors special right होता क्या है। ऑथर के पास 2 स्पेशल राइट होती है, एक राइट टू पैटर्निटी और राइट टू इंटीग्रिटी। ये दोनों होते हैं ऑथर्स के मोरल राइट और ये डील होते हैं सेक्शन 57 में। तो ये हमारा आंसर हो गया सेक्शन 57 और ये सेक्शन 57 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट और ये इनएविटेबली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड टू कॉपीराइट. Let's jump to 63, question number 63. Pardon me for wasting your time. Now the section 63 ये एक बहुत लैंडमार्क केसेस है जो ये पूछ रहा है द चांसलर मास्टर्स स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज इज़ अ दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन डीलिंग विथ, और ये किस पे डील कर रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए ये केस किस बारे में था। ये केस कॉपीराइट के बारे में था। इसमें कोर्ट ने सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताया था। सेक्शन 50 टू बी प्रिसाइज सेक्शन 52(1)(I). इसमें ये हमारे को बता रहे हैं कि कोर्ट फेमसली नोटेड दैट कॉपीराइट इज नॉट एन इनएविटेबली डिवाइन और अ नेचुरल राइट which is given to a author. So इसका आंसर है fair use and expression, option number D. Now coming to the question 78 which was the last question related to copyright. Let's read what section 78 is talking about. As per dash of the Copyright Act 1957, copyright in a design shall cease to exist if the article to which the design has been applied has been reproduced more than dash by an industrial process. अब इसका आंसर ये ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 15 को पढ़ना होगा और सेक्शन 15 हमें प्रिसाइजली बता रहा है कि 50 टाइम्स। सो आपका सेक्शन इसमें हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे विच डील्स विथ 50 टाइम्स और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द AIET 2024 क्वेश्चंस. देयर वर 8 क्वेश्चंस which were asked in AIET 2024. Now coming to the copyright part. So इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 62. Yeah, now coming to the AIET 2024 examination, as I have already said, 8 questions were asked from copyright. Now jumping to the first question which was related to copyright. So it is a very basic question
we need to read section 2y. Section 2y of the Indian Copyright Act 1957 does not include, हमें नॉट पे बहुत फोकस करना है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्क. सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द, इफ यू go through the section 2y of Indian Copyright Act, what it reads is work includes literary, dramatic, musical and artistic work, cinematographic films, sound recording, traditional cultural expression which is not mentioned in section 2y. So हमारा इसमें नॉट का आंसर हो जाएगा C, which is traditional कल्चरल एक्सप्रेशन. अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे तो हमें पता है कि कॉपीराइट लिटरली वर्क पे डील करती है, सिनेमेटोग्राफी भी डील करती है और साउंड रिकॉर्डिंग भी डील करती है. तो अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर हमें एग्जैक्ट भी आंसर नहीं पता है तो पता चल जाएगा सेक्शन सी है आंसर हमारा. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज 63. विच प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी. अब ये क्वेश्चन हमारा ट्रिकी है क्योंकि हमें पूरा कॉपीराइट एक्ट पढ़ना होगा. तो इसमें हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी कॉपीराइट सोसाइटीज़ को अगर हम देखें तो वो इनएविटेबली सेक्शन 33 में डील करता है. जो हमारा सेक्शन 33 डील करता है वो सारे कॉपीराइट सोसाइटीज़ से डील करता है. तो ये हमारा आंसर हो गया सेक्शन 33 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 68. एज पर डैश ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, copyright in a design shall cease to exist if the article to which design has been applied has been reproduced more than dash by an industrial process. ये हमारा लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था और इसका आंसर है हमारा सेक्शन नंबर 15 विच इज़ 50 टाइम्स. तो ये भी हमें याद करना होगा. सेक्शन 15 भी हमें पढ़ना होगा अच्छे से, सेक्शन 33 भी पढ़ना होगा, सेक्शन 57 भी पढ़ना होगा. ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कॉपीराइट के. नाउ कमिंग टू द next question which is 72. Who shall be deemed to be an author of a cinematography film as per section 2D of Copyright Act. अब इसका हमें क्वेश्चन अगर हम कोई अगर सेक्शन 2D पढ़ेंगे तो हमें इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द प्रोड्यूसर विल बी द ऑथर. तो हमें कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 2 भी पढ़ना होगा, उसके सारे सब क्लॉजेस पढ़ने होंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ मोरल राइट. जैसे मैंने बताया था सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है. मोरल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये अगेन एक क्वेश्चन है मोरल राइट का. मोरल राइट ऑफ एन ऑथर आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर डैश एज डैश अंडर द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957. तो इसका हमें डायरेक्ट जहाँ भी आप मोरल राइट्स देखो आप सेक्शन 57 मार्क करो. तो सेक्शन 57 विल बी द आंसर, ऑथर्स स्पेशल राइट. नाउ कमिंग टू द सेक्शन क्वेश्चन नंबर 78. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन स्किल एंड जजमेंट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग ओरिजिनलिटी ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट. अब इसमें हमें इन डेप्थ जाना होगा कॉपीराइट में. इसमें हमें स्किल एंड जजमेंट भी पढ़ना होगा, स्वीट एंड रो भी पढ़ना होगा. क्योंकि जब ये हम पढ़ेंगे स्किल एंड जजमेंट में हमें बोलता है कि आपको बेसिक आपके लेबर से आपको ज़्यादा करना होगा, आपको स्किल लाना होगा वर्क में. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, वो है आपका ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक. तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें स्किल एंड जजमेंट भी पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा इन डेप्थ है. और उसके बाद आपको स्वीट एंड प्रो भी पढ़ना होगा. इसमें लेबर पे फोकस करते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं. इसमें क्रिएटिविटी का क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी का मैग्नीट्यूड कम है और इसमें ज़्यादा है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 83. एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957 द टर्म कॉपीराइट इन एनी लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश्ड विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑथर शैल बी. ये तो हमें आंख बंद करके हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो इट इज़ 60 ईयर्स. अगर हम इसमें सेक्शंस में जाएं तो हमारा सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट ये डील करता है अंटिल 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर्स डाइज. 60 साल
which is option number A. So these are the questions of copyright. I hope you understood all the questions related to copyright. और इस बार में भी AIET होगा तो number of question related to copyright would be more. I guess it would be somewhere around 8 to 10. So we need to focus on Copyright Act. हम बेसिक ऊपर से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर लैंडमार्क केसेस पढ़ ले और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ ले तो हमारा कॉपीराइट कवर हो जाएगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. जय हिंद.